हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार और आज मैं आपको 6th सेंचुरी यानी कि 6ठी शताब्दी के बारे में बताने वाला हूं, जो 12वीं की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, खासकर इतिहास के विद्यार्थियों के लिए अहम है चैप्टर है। 6th सेंचुरी में मैं आपको बताने वाला हूं 6ठी शताब्दी सिर्फ भारत के ही इतिहास में नहीं बल्कि विश्व इतिहास में भी अहम रखता है। प्रशांत महासागर से लेकर भूमध्य महासागर तक मानव मस्तिष्क में एक खलबली मच गई थी। लोगों में जागरूकता पैदा हो गया था, चेतना जाग गया था। उस समय के जो महापुरुष थे वो मानव के लिए, कल्याण के लिए ही विचार कर रहे थे। उनका आदर्श उच्च कोटि का था, वे अंधविश्वास से परे थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में 6th सेंचुरी में भगवान महावीर, गौतम बुद्ध का उद्भव हुआ। उसी तरह यूनान में सुकरात का हुआ, चाइना में कन्फ्यूशियस का हुआ, लाओ त्से का हुआ। 6th सेंचुरी के अराउंड में ही जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। इस तरह मैं आपको बताऊंगा कि 6th सेंचुरी में भारत में क्या हुआ। 6th सेंचुरी में भारत में 16 महाजनपद थे, जिनमें मगध सबसे शक्तिशाली था। और मैं आपको ये बताऊंगा कि मगध 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। उस समय बिंबिसार राजा थे और उसी समय गौतम बुद्ध के वे समकालीन थे। गौतम बुद्ध के बारे में बताने वाला हूँ, जो बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, 12वीं कक्षा के इतिहास के विद्यार्थियों के लिए अहम है। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु में लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम शुद्धोधन साक्य था। उनकी माता जी का नाम माया देवी थी, लेकिन उनकी माता का निधन उनके 7 दिन बाद हो गया था। उनके जन्म के 7 दिन बाद हो गया था। और उनका लालन पालन उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने की थी। उनको संन्यास की भावना कैसे आया, ये बहुत अहम रखता है। जब वो एक बगीचा के भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने 4 दृश्य को देखा। उस 4 दृश्यों में जो था, एक मृत व्यक्ति, एक सन्यासी, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति। इन चारों दृश्यों को देखकर उनमें एक सांसारिक भावना के प्रति त्याग की भावना जगी। और मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि उनका शादी यशोधरा नामक एक राजकुमारी से हुआ और उनका जो एक बेटा था, पुत्र राहुल था। इस तरह एक रात, आधी रात को वो बिना बताए अपनी यशोधरा पत्नी को, परिवार को बताए, वो सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। लेकिन उनको बोधित्व ऐसे ही नहीं मिला, उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा। कई तपस्वी के पास गए, उनसे वे ज्ञान प्राप्त किए, योग सीखा, फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए। अंत में जाकर वे बोधगया में जाकर पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने संबोधि प्राप्त किया, यानी कि बुद्धत्व को प्राप्त किया। बुद्धत्व के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुए। और मैं आपको खास बात बताने वाला हूँ कि जब उनको मध्यम मार्ग का जो उनको उपाय मिला, कि एक बार की बात है कि उरेवेला के जंगल में कुछ नर्तकी गाते हुए जा रही थी और वे कहते हुए इस तरह गा रही थी कि अपने मन की वीणा के तान को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाए, इतना भी ढीला मत करो कि उससे संगीत ही ना निकले। तो इस तरह उनको मध्यम मार्ग का आइडिया मिला, विचार मिला। और वे जब ज्ञान प्राप्त किए, ज्ञान प्राप्त के बाद वे सारनाथ गए, पहले वाराणसी में, और उन्होंने 5 तपस्वी जो उनको छोड़ दिए थे उनको अपना शिष्य बनाया। गौतम बुद्ध 6ठी शताब्दी के सबसे महान पुरुषों में एक थे विश्व इतिहास में, 6ठी शताब्दी के इतिहास में। उनके समकालीन भगवान महावीर थे। वो जैन धर्म के तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर। उनका अहिंसा मार्ग बहुत ही प्रसिद्ध हुए। बहुत से राजाओं ने उनका उस धर्म को अपनाया, जैन धर्म को। लेकिन गौतम बुद्ध का जो धर्म था, उनका धर्म मील के पत्थर साबित हुए। वे मानव इतिहास में गौतम बुद्ध मील के पत्थर साबित हुए। उनके जैसा, उनके माध्यम से जितने लोग जागरूक हुए, शायद ही कभी हुआ होगा इससे पहले। और इस तरह हम देखें कि 6th सेंचुरी की जो शताब्दी थी वो अपूर्व थी। इससे पहले ऐसा क्रांति कभी नहीं हुआ था। और मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि अब मैं भगवान महावीर के जो ऊंचे आदर्श थे, अहिंसा,
ब्रह्मचर्य, इस तरह उन्होंने बहुत अच्छा धर्म के प्रचार किया। उन्होंने बहुत से उनके अनुयायी बने इस देश में। लेकिन गौतम बुद्ध में एक खास बात था कि वो एक बहुत ही अच्छा लोगों के, आम आदमी के बीच में वो अपनी पाली भाषा में लोगों को जागरूक किया। जैसे कि बीते हुए बात को लेकर चिंतित मत करो, भविष्य के लेकर मत चिंता हो, अभी में ध्यान केंद्रित करो। यानी कि भविष्य के लेकर चिंता मत करो, जो है तुम अभी में ही करो। अभी यदि अच्छा रहेगा तो भविष्य ही अच्छा रहेगा। तो वर्तमान पर वो केंद्रित ध्यान करने के लिए बोलते थे। इस तरह आप जब यूनान के दार्शनिक देखिएगा सुकरात का, टू फाइंड योर सेल्फ थिंक योर सेल्फ, इससे ये पता चलता है कि अपने आप को तलाशो और खुद के बारे में विचार करो कि तुम हो क्या एक्चुअली। सुकरात। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।